आज हम बात करेंगे मसीही लोग हिंदू देवी देवताओं की पूजा क्यों नहीं करते। यह सवाल आपके और मेरे अनंत काल का है। अपने दिल को खोलिए, परमेश्वर का वचन सुनिए और पूछिए, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? बाइबल साफ कहती है, परमेश्वर एक है। वह सृष्टिकर्ता है जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई। वह मूर्तियों में नहीं बंधा, न ही कई रूपों में बंटा। निर्गमन 20:3-5 में परमेश्वर कहता है, मेरे सिवा तेरा कोई दूसरा परमेश्वर न होगा। तू अपने लिए कोई मूर्ति न बनाए। तू उनको दंडवत न करना, न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन करने वाला परमेश्वर हूँ। ये शब्द कितने स्पष्ट हैं। परमेश्वर कहता है कि मैं एक हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं। लेकिन क्या हम इस सत्य को गंभीरता से लेते हैं? जब हम मूर्तियों की पूजा करते हैं या किसी और को परमेश्वर का स्थान देते हैं तो हम दीपस्तंभ से मुंह मोड़ लेते हैं। हम उस यात्री की तरह हो जाते हैं जो सही पथ को छोड़कर जंगल में भटक जाता है। क्यों परमेश्वर जलन करने वाला है? क्योंकि वह हमें प्यार करता है। यशायाह 43:11 में वह कहता है, मैं ही यहोवा हूँ और मेरे सिवा कोई उद्धार करता नहीं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम भटकें, वह हमें अनंत जीवन देना चाहता है। क्या आप उसकी आवाज़ सुन रहे हैं? आप कह सकते हैं, लेकिन हमारे देश में तो सदियों से देवी देवताओं की पूजा होती आई है, क्या गलत है? दोस्तों, ये सवाल महत्वपूर्ण है। बाइबल का जवाब साफ है। यूहन्ना 14:6 में यीशु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यीशु ने कहा, मैं एक रास्ता हूँ नहीं। उन्होंने कहा, मैं ही मार्ग हूँ। वह उस पुल की तरह है जो हमें परमेश्वर तक ले जाता है। दूसरा कोई पुल नहीं। अगर हम दूसरी रोशनी, मूर्तियाँ, परंपराएं या विश्वास के पीछे चलते हैं तो हम भटक जाएंगे। प्रेरितों के काम 4:12 कहता है, कोई दूसरा ऐसा नहीं जिसके द्वारा उद्धार हो, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। मूर्ति पूजा सिर्फ मूर्तियों की पूजा नहीं, यह कुछ भी है जो परमेश्वर का स्थान ले ले। 1 कुरिन्थियों 10:14 में पौलुस कहता है, इसलिए हे मेरे प्रिय, मूर्ति पूजा से भागो। क्यों? क्योंकि मूर्ति पूजा हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है। जब हम हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं या परंपराओं को परमेश्वर से ऊपर रखते हैं तो हम उस सच्चे परमेश्वर को ठुकराते हैं। दोस्तों, यह संदेश हम प्रेम से दे रहे हैं, न कि आलोचना में। 1 कुरिन्थियों 16:14 कहता है, तुम्हारा हर काम प्रेम से हो। हमारा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि उस सत्य को साझा करना है जो आज़ाद करता है। यशायाह 44:9-10 में परमेश्वर कहता है, जो मूर्तियां गढ़ते हैं वे सब के सब व्यर्थ हैं। जो कोई मूर्ति बनाता है वह व्यर्थ में परिश्रम करता है। परमेश्वर हमें भटकने नहीं देता, वह हमें बुलाता है। मत्ती 11:28 में यीशु कहते हैं, हे सब थके मांदे और बोझ से दबे हुए, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या आप थके हैं? क्या आप उन रीति रिवाजों से थक गए हैं जो शांति नहीं देते? यीशु आपको बुला रहे हैं, लेकिन यह न्योता हमेशा नहीं रहेगा। इब्रानियों 3:15 कहता है, आज यदि तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने हृदयों को कठोर न करो। आज का दिन है, आज वह क्षण है। क्या आप उस सच्चे परमेश्वर की ओर मुड़ना चाहेंगे? हमारा विश्वास यीशु के क्रूस पर टिका है। इब्रानियों 10:10 कहता है, हम यीशु मसीह के शरीर के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। यीशु का बलिदान पूर्ण था, उसे दोहराने की जरूरत नहीं। मंदिरों के कर्मकांड, पूजा पाठ ये अधूरे हैं, लेकिन यीशु का बलिदान वह अंतिम है। कल्पना कीजिए, आप एक भारी कर्ज में डूबे हैं। कोई आता है और कहता है, तुम्हारा सारा कर्ज मैंने चुका दिया। यीशु ने हमारे पापों का कर्ज चुका दिया। रोमियो 6:24 कहता है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। क्या आप इस वरदान को स्वीकार करेंगे? सच्चाई कभी कभी कड़वी लगती है। जब हम सुनते हैं कि मूर्ति पूजा परमेश्वर को ठेस पहुंचाती है तो सवाल उठते हैं, हमारे पूर्वज तो यही करते आए, क्या वे गलत थे? बाइबल जवाब देती है। 1 यूहन्ना 5:22 कहता है, हे छोटे बच्चों, अपने आप को मूर्तियों से बचाए रखो। मूर्ति पूजा सिर्फ रिवाज नहीं, यह परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को तोड़ती है। कल्पना कीजिए, आप एक पथिक हैं और आपके सामने 2 रास्ते हैं।
एक रास्ता परमेश्वर की रोशनी से भरा है, दूसरा अंधेरे की ओर ले जाता है। भजन संहिता 119 105 कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। क्या आप उस रास्ते को चुनेंगे जो परमेश्वर का वचन दिखाता है? यिर्मयाह 2:14 में परमेश्वर कहता है, मेरी प्रजा ने मुझे जो जीवन के जल का सोता हूं छोड़ दिया और अपने लिए टूटी हौदियां खोद ली। मूर्तियां और परंपराएं टूटी हौदियां हैं, वे हमें वह जीवन नहीं दे सकती जो यीशु देता है। क्या आप उस जीवित जल के सोते की ओर मुड़ना चाहेंगे? यह सवाल अनंत काल का है। मत्ती 7:13-14 में यीशु कहते हैं, तंग द्वार से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह द्वार जो विनाश की ओर ले जाता है, और तंग है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है। 2 रास्ते हैं। चौड़ा रास्ता परंपराएं, मूर्ति पूजा, विनाश की ओर ले जाता है। तंग रास्ता यीशु मसीह जीवन की ओर ले जाता है। प्रकाशित वाक्य 22:12 में यीशु कहते हैं, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, वह दिन करीब है। क्या आप तैयार हैं? मसीही लोग हिंदू देवी देवताओं की पूजा क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा विश्वास जीवित परमेश्वर पर है। भजन संहिता 16:11 कहता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे सामने आनंद की भरपूरी है। मसीही जीवन नियमों का पालन नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ रिश्ता है। क्या आप उस आनंद को जीना चाहेंगे? लेकिन इस सत्य को जीना आसान नहीं। हमारे परिवार, समाज और परंपराएं हमें दबाव डालते हैं। हम क्या करें? 1 पतरस 3:15 कहता है, परमेश्वर की आशा का कारण सबको नम्रता और भय के साथ दे सकें। जब परिवार मूर्ति पूजा में शामिल होने को कहे तो प्रेम और सम्मान के साथ जवाब दें। कहें, मैं यीशु को चुनता हूं क्योंकि वह मेरा उद्धार करता है। रोमियो 12:2 कहता है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से रूपांतरित हो जाओ। आइए प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, तू हमारा सच्चा मार्गदर्शक है। हमने तेरे वचन को सुना, हमारे दिलों को नया कर। हमें प्रेम और नम्रता से यह सत्य जीने की शक्ति दे। जो लोग भटक रहे हैं उन्हें अपनी रोशनी दिखा। हमें यीशु के मार्ग पर चलने की हिम्मत दे। यीशु के नाम में, आमीन।